कंपटीशन का, जो कि यह 11वां वीडियो है तो लेकर आए हुए हैं, जो कि साइंस का बायोलॉजी के चल रहा है सीरीज। तो आप लोग थोड़ा शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत ही गड़बड़ बात है। शेयर कीजिए और टोटल हम बुक को ख़त्म करेंगे ग्रुप डी से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा लाइक और शेयर बढ़ाइए। वह विकल्प चुनें जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो इसमें दिया है डी नंबर कि सही नहीं है, बाकी पढ़ लेते हैं। रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, तो ये सही है। एक व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, यह भी सही है। मानव रक्त लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, यह भी सही है। यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है, जो गलत है। 7% होता है। वह विकल्प चुने जो सत्य नहीं है। तो यह सब पूछा गया है ग्रुप डी में, दिया है। यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, सही है। सी में दिया है रक्त को सामान्यतः जीवन धारा यानी रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, ये भी सही है। मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है, तो ये भी सही है। और डी गलत है, क्योंकि रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेज़ी से उनमें बहता है, तो ये गलत है। ये दिया है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें सी सही नहीं है, बाकी पढ़ लेते हैं। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, सही है। यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, यह भी सही है। डी में दिया है रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है, यह भी सही है। रक्त कम दबाव पर उसके झटके से और तेजी से बहता है, ये गलत है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, तो एरिथ्रोसाइट में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा उनमें रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहता है। और यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है। रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि 120 दिन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है, जो कि सी नंबर में दिया है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत कोशिकाएं होती हैं। डैश में तंतुबंध नहीं होते हैं, तो रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है, तो लोहा यानी कि एफिल मौजूद होता है। हृदय पेशी कोशिकाएं होती है, तो इसका हो जाएगा बेलनाकार शाखा युक्त और एक नाभिकीय यूनिन्यूक्लिएट होती है। हृदय मांसपेशियां बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है, तो इसका हो जाएगा धमनी, जो कि सी नंबर में दिया है। हृदय चक्र क्या है, तो हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है। हृदय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कुप्टिका एल्वियोली में होता है। निम्न में से किसकी तुलना में सैनिकों से भी की जा सकती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं की जा सकती है। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, WBC को कहा जाता है। नीलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से मोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है, तो
आकृति अमीबीय या वृत्ताकार, ये गलत है। आकार 1825। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं, रोगाणुओं को मारते हैं। नाभिक केंद्रक है, तो इसमें ए नंबर गलत है। आकार 1825 नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, तो इसका देख लेते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, सही है। संवहनी तंत्र शरीर का लगभग 7 से 8% होता है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 20 दिन होता है, ये भी सही है। रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, तो ये गलत है, क्योंकि ये गलत है। डी नंबर इसका गलत है। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कि बी नंबर में दिया है। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो केशिकाएं कहा जाता है, जो कि सी नंबर में दिया है। पुरकिंजे तंतु हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट हैं। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर क्या है, तो 70 से 80 बीट प्रति मिनट है। हमारी त्वचा के नीचे की मोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, तो केशिका कहा जाता है। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है, तो पेसमेकर। अब देखते हैं श्वसन तंत्र। वायवीय श्वसन क्या है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है, तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। श्वसन नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है, तो श्वसन तंत्र का भाग है। ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है, तो श्वसन तंत्र का भाग है। वायु कोश का क्या कार्य होता है, तो गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। वायवीय श्वसन कब होता है, तो इसका दिया है, तो ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए एटीपी के रूप में टूट जाते हैं। ग्लूकोज के अणु पाइरूविक एसिड में टूटते हैं। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, तो मीसोसोम, जो कि सी नंबर में दिया है। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, तो हीमोग्लोबिन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, उसको फेफड़े का आयतन कहलाती है। हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। लिखित में से छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन शामिल होता है। नाड़ी दर, नाड़ी की धड़कन पल्स बीट धमनी से मापी जाती है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस यह संक्रामक बीमारी है जो लीवर को संक्रमित करता है। आइराइटिस आँख के सूजन से संबंधित है। गैस्ट्राइटिस पेट की सूजन से संबंधित है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है, तो श्वसन।
कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो श्वसन। ये सब पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे टूटता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूवेट का विघटन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब्सट्रेट के अपूर्ण विघटन को अनाक्सीय श्वसन कहा जाता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ों की स्फीति के कारण हवा से भर जाते हैं। श्वसन निश्वसन फेफड़ों की अस्फीति द्वारा होता है। निश्वसन फेफड़ों की अस्फीति द्वारा होता है। सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन और निश्वासन शामिल है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है तो हीमोग्लोबिन, इसका हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो ग्लूकोज जुड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। ये लास्ट है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है तो ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लाइक और शेयर बढ़ाइए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। धन्यवाद।